हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज जो एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। जहाँ तक निफ्टी का ताल्लुक है तो निफ्टी एज यू सी इट इज गोइंग इन अपवर्ड चैनल। ये देखें, ये अपवर्ड चैनल है जो निफ्टी को ऊपर तक लेके आ चुकी। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया और प्राइस वापस जो है इस चैनल को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया। और अभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है। जो ट्रेडिंग रेंज मैंने यहाँ पर ये दो रेड लाइन से दिखाई है यहाँ पर। तो प्राइस इस अपर ट्रेडिंग रेंज की जो अपर रेड लाइन है इसके आसपास अभी घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया, इस रेड लाइन के ऊपर क्रॉस किया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे आ गया। हमने पिछली फ्राइडे को देखा किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली और प्राइस जो है इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर आ गया। तो अभी एग्जैक्टली क्या हमारी सोच रहनी चाहिए और हमें किस तरीके से यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, तो उसका अंदाजा हमें लोअर टाइम फ्रेम से हो जाएगा। तो आइए लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये रहा आपका लोअर टाइम फ्रेम। तो अभी अगर आप देखें तो ये रेड लाइन थी, ये रेड लाइन उस ट्रेडिंग रेंज की अपर लाइन थी। जैसा कि आपने यहाँ देखा, मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। दिस इज दैट रेड लाइन जो इस ट्रेडिंग रेंज की अपर लाइन है। और यही रेड लाइन हमें यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में दिख रही है। तो अगर आप देखें तो आज के दिन निफ्टी ने जिस रेजिस्टेंस को तोड़ा था वो रेजिस्टेंस थी 18,080 की रेजिस्टेंस जो थी। जिस रेजिस्टेंस को निफ्टी ने तोड़ा था, वापस आज निफ्टी उन्हीं लेवल्स पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर निफ्टी एक बहुत ही अच्छी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से कम 18,328 तक जाएगा, जो कि इसका पहला टारगेट होगा। दैट विल बी आवर रेजिस्टेंस 1। एंड फाइनली जो हमारी रेजिस्टेंस 2 होगी, दैट विल बी 18,613। सो निफ्टी का जो टारगेट अभी हमारे सामने आ रहा है, दैट्स अराउंड 18,600। लेकिन पहला टारगेट जो होगा वो 18,328 होगा। ऑन द डाउन साइड निफ्टी का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 17,968 है, जो पहला सपोर्ट है। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट होगा, दैट विल बी 17,840। सो क्लियरली you have two support lines S1 and S2. At the same time, you have two resistance lines R1 and R2. Your S1 is at 17968 and your S2 is at 17814. Your resistance is at 18,328, that is your R1, and your R2 is at 18,630, which is your ultimate target as well. Okay, so अगर कल के दिन आपको, अब ये जो चार लेवल्स है, ये चार लेवल्स आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि यही चार लेवल्स आप आने वाले दिनों में डिफाइन करेगा कि निफ्टी क्या करने वाला है। अगर आपको निफ्टी इस सपोर्ट S1 पे मिलता है, विच इज 17968 लेवल्स पे मिलता है, तो यहाँ पर आप बड़े आराम से उसको बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो दैट विल बी अराउंड 17,814, या उससे थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि अगर कल के दिन आपको निफ्टी 17968 के आसपास मिल जाए, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसको ग्रैब किया जा सकता है। सो गाइस, दिस इज एनालिसिस ऑफ निफ्टी। आइए अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं, वहां देखते हैं आज किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ निफ्टी के अंदर। तो जैसा कि आज हमने देखा, आज निफ्टी थोड़ा रेड में ही क्लोज हुआ। तो यहाँ पर अगर आज देखें तो आज पुट राइटर्स जो थे वो थोड़ा बैक फुट पे थे और जो कॉल राइटर्स थे थोड़ा फ्रंट फुट पे आ गए हैं। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पर हुई है? सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है इन लेवल्स पे। 57,000 कॉल शॉर्ट हुई है एट 18,200। सो दैट मीन्स दैट कि अभी भी कॉल राइटर्स को ऐसा लगता है कि निफ्टी 18,200 को पार नहीं कर पाएगा। So 18,200 is a major resistance, and if you see the highest open interest is again at 18,200 levels. So जब तक 18,200 level क्रॉस नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी ऊपर जाएगा। लेकिन 18,200 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है कल के दिन में, तो फिर एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर ये जो कॉल राइटर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये सारे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे एट द सेम टाइम। 18,200 की पोजीशंस भी क्लोज हो जाएंगी और वो निफ्टी को 18,300 या 18,350 के आसपास भी लेके जा सकता है।
जैसा कि हम जानते हैं हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है दैट्स अराउंड 18,600। अब अगर हम पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे जो सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे पास वो है 18,000 पे। यहाँ पर अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, सो दिस इज आवर सपोर्ट एट 18,000, सॉरी दिस इज आवर सपोर्ट एट 18,000 विच इज 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शॉर्ट है। लेकिन आज के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर डेवलप हुआ? सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ 18,200 लेवल्स पे। हमने कॉल साइड पे देखा, वहां भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,200 लेवल पे था, और पुट साइड पे भी रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ है वो भी 20 सॉरी सपोर्ट जो डेवलप हुआ है वो भी 18,200 लेवल्स पर ही हुआ है। लेकिन 18,200 लेवल पे रेजिस्टेंस ज्यादा ऐड हुई है और सपोर्ट उतना कुछ ज्यादा ऐड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 18,200 लेवल जो है काफी क्रिटिकल लेवल है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें तो 18,000 इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर बुल्स, एंड again 18,200 is the major resistance. So guys, this is the analysis of Nifty. Now let's move on to the Bank Nifty and let's try to understand what exactly is happening on the Bank Nifty side. तो दोस्तों अगर अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें, ये हमारा नंबर 2 इंडेक्स है, काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी जो का चार्ट अगर आप देखें, ये भी एक चैनल में ही ऊपर गया है, और यहाँ पर अगर आप देखिए चैनल के टॉप पे इसको रेजिस्टेंस मिली और वहां से प्राइस नीचे आ गया, और अभी जब प्राइस जिस लेवल पे है वहां पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पर 50 डीएमआ भी था, जो कि यहाँ पे आपको नहीं मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इन्हीं लेवल पे 50 डीएमआ भी है, और यहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जो कि रेड लाइन से दिखाई जा रही है। एट द सेम टाइम यू हैव दिस ब्लैक लाइन विच इज योर लोअर चैनल लाइन which is exactly at the same point. So clearly बैंक निफ्टी is at a very important support level, और यहाँ से बैंक निफ्टी का नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो गाइज ये था डेली चार्ट। आइए आप आवरली चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। सो दिस इज आर इम्पोर्टेंट लेवल्स, राइट। सो यहाँ पर मैं एक लेवल और ऐड करना चाहूंगा, दैट इज दिस लेवल, बिकॉज दैट विल बी आवर सपोर्ट। So clearly, I somehow don't think कि Bank Nifty is 38,400 से नीचे जाएगा. So 38,400 is our major support as far as Bank Nifty is concerned. तो आज के दिन अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने ये जो ये रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा, और जैसा कि मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 39,161 जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और एग्जैक्टली प्राइस उन्हीं लेवल्स पे जाके वापस नीचे की तरफ आ गया। तो प्राइस वापस नीचे आया, और यहाँ पर अगर आप देखें वापस इस रेजिस्टेंस को बुल्स ने टेस्ट किया, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए और प्राइस नीचे आ गया। तो क्लियरली प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को, जो कि 38,764 की रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने की अभी फिराक में है। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 39,160 होगा, और ऐसा पॉसिबल है कि कल के दिन में ही हम 39,505 का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी इज क्वाइट अ वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है 1,000-1,200 पॉइंट का मूव भी एक दिन में आना कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आपको कल बैंक निफ्टी इन लेवल से मिले विच इज एट अराउंड 38,417, then I guess you should definitely buy it at 38,417. So guys, as far as Bank Nifty is concerned, our R1 is at 39,161, our R2 is at 39,505. As far as support is concerned, our S1 support is at 38,417. So I'm not giving you support too because I don't think कि Bank Nifty इससे नीचे जाएगा. So if we get Bank Nifty even at around 38,417, we should definitely go ahead and buy it out. So guys, this is the analysis of Bank Nifty. Now let's move on to the option chain and let's try to understand what exactly is happening. So friends, अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ये दिख रहा है कि प्राइस जो है 39,000 पे आके आज रेजिस्टेंस मिली। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जो आज हुई है दैट हैज हैपेंड एट दीज लेवल्स। सो 39,000 इज आवर मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है और 39,000 की लेवल्स ने ही प्राइस को नीचे पुश किया। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें यहाँ पर 1,16,414 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट है। So 39,000 is a major resistance which Bank Nifty has to cross to survive higher.
As far as put side is concerned, nothing much happened on the put side today because bulls were on back foot today. As far as the bear side is concerned, I would say the call side again, 39,000 is a major resistance. After that, I see here are some bears which are trapped at 38,500 levels. अगर कल के दिन प्राइस 39,000 लेवल्स को क्रॉस कर जाता है या उसके ऊपर सस्टेन भी करता है कुछ देर तक, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक जबरदस्त एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और जो प्राइस को और भी ऊपर लेके जा सकती है. So as far as Bank Nifty option chain is concerned, it's clearly that the bears have dominated the day today. They have the highest positions at 39,000. As far as the support is concerned, the support which the bulls have managed to gather is at around 38,500. So 38,500 is the support and 39,000 is the resistance. So I somehow don't think कि Bank Nifty इस level से नीचे जा सकता है. So if you get, अगर आपको Bank Nifty इन level से मिलता है at around 38,500, if you get it around that, do make sure that you buy it out. So guys, this was my analysis of Nifty and Bank Nifty. I would also like to tell you that I will be online on Twitter today at around 6 p.m. Indian time. So you can definitely catch up with me. I would just like to highlight my profile again with you guys. So my profile is Pricepedia. So you can tune in at around 6 p.m. Indian Standard Time, and I would be there to answer all your queries as far as stocks are concerned. So guys, thank you very much. Do let me know your comments and your likes, and do share this video with your friends, whoever wants to know more about stock market. So thanks for your time. Goodbye and good luck.